39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वह आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वह जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वह ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्य पूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। और उनकी कुछ अच्छी बातें इस प्रकार हैं। 1 नंबर, जो सत्य है उसे साहसपूर्ण निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वह जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। 2 नंबर, ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है, सभी जीवांत ईश्वर है, इस भाव से सबको देखो, मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवांत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। 3 नंबर, मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत में संपूर्णतया बाहर हो सकते हैं, निश्चित ही मुक्त की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्त ही हमारा चरम लक्ष्य है। 4 नंबर, जो महापुरुष प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वह उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण है, जो मौन रहकर पवित्र जीवन यापन करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए जगत की सहायता करते हैं। इन सभी महापुरुषों में एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है। अंत में उनकी शक्ति का चरम फल स्वरूप ऐसा कोई शक्ति संपन्न पुरुष आविर्भूत होता है जो जगत को शिक्षा प्रदान करता है। 5 नंबर, मुक्ति लाभ के अतिरिक्त और कौन सी उच्चावस्था का लाभ किया जा सकता है? देवदूत कभी कोई बुरे कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी दंड भी प्राप्त नहीं होता, अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही हमें जगह देता है, वही इस जगत स्वप्न को भंग करने में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार के लगातार आघात ही इस संसार से छुटकारा पाने की अर्थात मुक्ति लाभ करने की हमारी आकांक्षा को जागृत करते हैं। 6 नंबर, ज्ञान स्वयं वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। 7 नंबर, जिस प्रकार स्वर्ग में उसी प्रकार इस नश्वर जगत में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि अनंत काल के लिए जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है, एवं सब कुछ तुम्हारा ही राज्य है। विवेकानंद ओजस्वी और सर्गभित व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। और उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्य और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।